हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए सभी 6 पार्ट्स का सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल करके बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से मेथड को अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है और यहाँ पर कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका सॉल्यूशन लिखते समय हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालेंगे। और अगर आपने पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। और अगर आपने इक्वेशन 2 से यानी सेकंड से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, तो इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हमने पहले इक्वेशन से y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, जो कि 14 माइनस x बनेगी। ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हो गई, जो कि इक्वेशन फर्स्ट से निकाली गई है। तो इस वैल्यू को यानी y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी हैव x माइनस वाई इक्वल टू 4 मीन्स x माइनस, अब यहाँ y आ गया, इस y की जगह हमें 14 माइनस x रख देना है और इसे सॉल्व कर लेना है। यह एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से x की वैल्यू 9 मिल जाती है। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में निकाल करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू जो कि 9 आई है उसे इक्वेशन फर्स्ट में रखा गया है। पुटिंग x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, सो y इक्वल टू 14 माइनस 9 इक्वल टू 5। thus x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके से सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। आइए सेकंड पार्ट्स पर। s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी हमने इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू किसी या तो s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकाली या t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ s निकाली है। यहाँ पर s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकाला गया है, तो माइनस टी इधर चला जाएगा, प्लस टी हो जाएगा और इस तरीके से s इज इक्वल टू 3 प्लस टी आ गया। पुटिंग, अब ये इक्वेशन फर्स्ट से निकाली गई है तो इसे सेकंड में रखेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी हैव s की जगह हमें 3 प्लस टी रखना है। 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। बाई टेकिंग एलसीएम ऑफ 6 वी गेट लाइक दिस। आफ्टर cross multiplication we get 36 here, and on simplification we get finally t as 6. Now we can put the value of t in any of the equations to get the value of s. Putting t is equal to 6 in equation first, we have s minus 6 equal to 3, so s is equal to 9. Thus s is equal to 9 and t is equal to 6 is the solution of this pair. Third part, 3x minus y is equal to 3, 9x minus 3y is equal to 9. From equation first we have, यहाँ पर इक्वेशन को देखने से ही पता चलता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। इट मीन्स ये कोइंसिडेंट लाइंस का केस है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसके होते हैं। लेकिन देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर y की वैल्यू
3x माइनस 3 हो गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी हैव 9x माइनस 3, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 9x minus 9x plus 9, 9x cancel out, so we get 9 is equal to 9, which is true. This relation is always true, which is true for every values of x and y because it is free from x and y, and so we can say that it is true for every values of x and y. Thus the given pair of linear equations has infinitely many solutions. We take any pair of values of x and y making a number of solutions, that is infinitely many solutions. Fourth part, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. From equation first we have 0.3y is equal to 1.3 minus 0.2x. So y is equal to 1.3 minus 0.2x by 0.3. This is the value of y in terms of the value of x, and this is from first, so we will put it into equation 2. We have 0.4x plus 0.5 inside the bracket. This is the value of y, so is equal to 2.3. Take 1 here, multiply 0.5 in 1.3 and 0.2x, we get this. Then again by taking LCM of 0.3 we get like this. After cross multiplication we get 0.69. Here we get 0.02x plus 0.65 is equal to this, and after transferring 0.65 to the right side, and then result is divided by 0.02, we get the value of x as 2. Putting this value in equation first we have like this, and so the value of y comes out to be 3. Thus x is equal to 2 and y is equal to 3 is the solution for this pair of equation. Now fifth part, root 2x plus root 3y is equal to 0, root 3x minus root 8y is equal to 0. It is clear from these equations that if we put x is equal to 0 and y is equal to 0, both the equations get satisfied, and so the solution of this pair of equations is x is equal to 0 and y is equal to 0. Let us find this solution by substitution method. From equation first we have under root 3y is equal to 0 minus root 2x, which implies that value of y is equal to minus root 2x by root 3. Putting this value in equation second, we have under root 3x minus under root 8, then value of y, under root 8 and under root 2, when multiplied we get under root 16, which is 4. Minus into minus becomes plus, so we get 3x plus 4x is equal to 0 into root 3 is equal to 0, because 0 into something gives 0. This is 7x, so x is equal to 0 by 7 means 0. Putting this value in any one, here we have put in first we have y is equal to 0. Thus x is equal to 0 and y is equal to 0 is the solution. Now the last part, sixth, 3 by 2x minus 5 by 3y is equal to minus 2, and x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6. यहाँ पर हम ये कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं जो कि फ्रैक्शनल्स हैं, इन्हें हम बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स और उस डिनोमिनेटर से पूरे इक्वेशन को
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले इक्वेशन में 2 और 3 का एलसीएम 6 है, अगर हम इसे पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक नए इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसी का इक्विवेलेंट फॉर्म होगा। इसी तरीके से इसको भी हम 6, 2 और 3 का एलसीएम जो कि 6 ही होगा, इसे भी अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शनल रिमूव होकर के नए इक्विवेलेंट इक्वेशंस मिल जाते हैं, उन्हें भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ऐसा करने से हमें सेम रिजल्ट ही मिलता है, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 6 and this 6 is the LCM of all the denominators given in equation first as well as equation second. We have the new equations as 9x minus 10y is equal to minus 12 and 2x plus 3y is equal to 13. यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करते हुए दिखाया गया है और कैलकुलेशन करके निकाला गया है। ये नए इक्वेशंस आ गए, इन्हें हम 3, 4 का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये इक्विवेलेंट टू 1, 2 ही है। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड we get the value of y as 9x plus 12y10. Putting this value in equation 4, we have 2x plus 3 and then the value of y as 9x plus 12y10 is equal to 13. By taking the LCM of 10, we get 20x plus, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27x plus 36 is equal to 13. Cross multiplication, we get 47x plus 36 is equal to 130 and so x is equal to 2. Now putting this value in equation third, we get the value of y as 3. Thus x equal to 2 and y equal to 3 is the solution. इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो देखने से सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको निश्चित रूप से ही समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।